पाठ 17 अनारकों का 8वां दिन। पाठ परिचय। बचपन में भोलापन और सरलता होती है। बच्चा अपने और पराये, जरूरी और गैर जरूरी, व्यवहारिक अव्यवहारिक में अंतर नहीं समझ पाता। उसके सोच विचार में एक अनोखा अछूतापन व मौलिकता होती है। उसमें स्वार्थ का भाव नहीं होता। अनारकों का मन भी कुछ ऐसा ही है। जरा सोचें, अपनी चाहत को क्या आप बेझिझक बता पाते हैं या नहीं? क्यों? जीवन मूल्य, बचपन की सरलता व सादगी अगर बड़ों में भी हो तो दुनिया खूबसूरत व रोचक होगी। तुम्हें शायद यकीन न हो, आज दिन भर अनारकों का मन एक किताब में लग गया। पुरानी सी थी, कोई फटी सी, और उसमें से बाज भी आ रही थी। पर अनारकों को तो किताब अच्छी लग रही थी, उसका पढ़ना भी, उसकी छुअन भी। किताब थी भूगोल की, पर वह स्कूल वाली भूगोल नहीं थी, दूसरी वाली थी। अनारको पढ़ रही थी। अफ्रीका नाम का कोई देश था। वहां बहुत घने जंगल थे और खूब सारे पहाड़। उन जंगलों में काले आदिवासी लोग रहते थे। एक साथ झुंड में रहते थे, कबीलों में। एक साथ खाते थे, पीते थे, गाते थे, नाचते थे और खूब खूब मस्ती करते थे। वे सब कुछ बांटते थे। खाना बांटकर खाते थे, ठंड में बांटकर ठिठुरते थे, और रोते थे तो बांटकर आंसू बहाते थे। किताब में लिखा था कि एक बार एक दूसरे देश से एक आदमी वहां पहुंचा। कबीले में लोगों को देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया। वह गोरा आदमी अपने देश लौट गया। अब की बार वह कुछ चमकीले औजार ले आया। लेकिन गोरा आदमी था तिकड़मी। कबीले में 52 लोग रहते थे, लेकिन गोरा आदमी सिर्फ 51 औजार लेकर आया था। फिर किताब में लिखा था कि गोरे आदमी ने जब उस कबीले को 51 औजार भेंट किए, और जब कबीले के लोगों ने पाया कि एक औजार कम है, कि उनमें से किसी एक को औजार नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने सारे औजार लौटा दिए। गोरा आदमी तो सन्न रह गया, सो लौटा ले गया सारे औजार अपने देश। सच तो था, उसके देश में बांटने का रिवाज ही नहीं था। इस तरह बांटने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे उसके देश के लोग। सो उस गोरे आदमी ने किताब लिख डाली। किताब पढ़ते पढ़ते अनारको तो बिल्कुल खिल गई। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान अफ्रीका चला गया। वह सोचने लगी, कैसे होंगे उस कबीले के लोग, कैसे गाने गाते होंगे, कैसे नाचते होंगे, वहां के बच्चे कैसे खेल खेलते होंगे, वहां की अम्मी लोग कैसा खाना पकाती होंगी, और वहां के पापा कौन से काम पर जाते होंगे। अनारको सोचने लगी, वहां के अम्मी और पापा बच्चों को पीटते होंगे कि नहीं, डांटते होंगे कि नहीं। समझो कि कबीले का कोई बच्चा खूब सारे अमरूद खा ले और उसका पेट खराब हो जाए, तो उसकी अम्मी उसे डांट पिलाती होंगी कि नहीं। अनारको यह सब सोच ही रही थी कि उसका बहुत मन हुआ कि वह खुद उस कबीले के लोगों से मिले, गाए, नाचे, खाए, पिए, देखे, समझे कि कैसे लोग हैं, और खूब खूब बातें करे उनसे। अनारको इतने जोर से चाहने लगी कि उसका दिल धक धक करने लगा। सच्ची। सो वह पापा के पास गई। पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अम्मी चाय बना रही थी। अनारको पापा के पास खड़ी हो गई और कहा, पापा, मैं अफ्रीका जाना चाहती हूँ। पापा ने कहा, अच्छा, चलो हाथ पांव धो लो और पढ़ने बैठ जाओ। अनारको समझ गई कि पापा ने सुना ही नहीं था कि वह क्या कह रही है। सो उसने अब चिल्लाकर कहा, पापा, मैं अफ्रीका जाना चाहती हूँ। पापा ने इस बार सुन लिया था। बोले, तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्यों जाना है अफ्रीका?
अनार को अभी कबीले के लोगों वाली बात आधी भी नहीं सुना पाई थी कि पापा ने उसे रोक दिया। पापा ने कहा, तुझे मालूम भी है कहाँ है अफ्रीका? 7 समंदर पार जाना पड़ता है। यह बात अनारको को अच्छी नहीं लगी। अफ्रीका को 7 समुंदर पार क्यों होना था? कबीले के लोगों को भी समंदर के पार ही बसना था, और वह भी 7 समुंदर। कबीले के लोग समुंदर के पार ही क्यों रहते हैं? अनारको सोचने लगी। तभी पापा पूछने लगे, और तुझे अफ्रीका में कुछ हो गया तो? अनारको इस कुछ होने का मतलब समझती थी। पापा अम्मी जब कुछ होने की बात करते थे तो उसका मतलब जरा गड़बड़ था। कुछ होने का मतलब जुकाम होने से लेकर मर जाने तक था। यह सब अनार को जानती थी। सो कहा, पर पापा कुछ तो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, सिर्फ अफ्रीका में क्यों? बात सही थी और पापा अच्छे मूड में थे, सो मान गए। फिर पूछा, अकेली कैसे जाएगी? कौन जाएगा साथ? अनारको ने इतना सब तो सोचा नहीं था, फिर भी कह दिया, किंकू ने कहा है वह भी जाएगा साथ। पर जाने के पैसे कहां से लाएगी? अफ्रीका तो हवाई जहाज से जाना पड़ता है, कहां से लाएगी पैसे? पापा ने पूछा। अनारको ने कहा, मेरी कुंडी में है पैसे। पापा फिर से अखबार पढ़ने लगे थे, सो पढ़ते पढ़ते कहा, तेरी कुंडी जैसी 10,000 कुंडियां लगेंगी अफ्रीका जाने में। अनारको जब समझ गई कि बहुत सारे पैसे लगेंगे अफ्रीका जाने में तो मुरझा सी गई। फिर भी उसने सोचा कुछ कोशिश तो करनी चाहिए। सो वह चुपके से घर के बाहर आ गई। उसे पता था हलवाई की दुकान के आगे रतनमल सेठ की दुकान थी। सेठ की दुकान में कोई सामान नहीं रहता था, सिर्फ सफेद गद्दा बिछा रहता था और एक लकड़ी का बक्सा रखा रहता था, और बक्से में बहुत सारा रुपया होता था। सेठ से उसकी 1-2 बार बातचीत भी हुई थी पहले। अनारको ने सोचा, जब पैसों की जरूरत होती है तो सब उसी के पास जाते हैं। सो वह गई और कहा, सेठ जी हमें पैसे चाहिए। सेठ मुस्कुराने लग गया और बोला, कितने पैसे? अनारको ने कहा, बहुत सारे पैसे। फिर कुछ सोचकर कहा, 20,000 रुपए। अब तो सेठ की आंखें भी चमकने लगी थी। उसने कहा, कल सवेरे आ जाना, दे देंगे। सेठ इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा यह तो अनारको ने सोचा ही नहीं था। पर अब देने को तैयार हो ही गया है तो अनारको ने कहा, कल सवेरे क्यों, अभी दे दो ना रुपए। सेठ ने कहा, अभी नहीं है, सवेरे आना। अनारको को अजीब लगा, पूछा, अभी नहीं है तो सवेरे कहां से आ जाएगा? अब सेठ हंसने लगा था, कहने लगा, सवेरे मैं अपने रुपयों वाले पेड़ को हिलाऊंगा ना, फिर तुम्हारे लिए रुपए बटोरूंगा। अनारको पल भर में समझ गई कि सेठ उससे मजाक कर रहा है। अब तो वह इतना हंस रहा था कि उसकी तोंद जोर जोर से हिलने लगी थी। अनारको दुकान से निकल आई। उसे सेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, थोड़ा थोड़ा अफ्रीका पर भी। अफ्रीका को इतनी दूर क्यों होना था? फिर अनारको के मन में एक ख्याल आया। वह लौटकर सेठ के पास गई और पूछा, अच्छा सेठ जी, आप क्या चाहते हो? सेठ की हंसी थम गई और पूछा, मतलब क्या कह रही है तू? अनारको ने फिर से कहा, मैं पूछ रही हूं आप चाहते क्या हो, मतलब जिंदगी में क्या चाहते हो? अनारको के मुंह से जिंदगी शब्द सुनकर सेठ थोड़ा सन्न रह गया। वह थोड़ी देर सन्न रहा, थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं तो चाहता हूं इतवारे में अपनी बिल्डिंग बना लूं, नीचे दुकान हो और ठाठ से धंधा चले। अनारको समझी नहीं कि सेठ यह सब क्या कह रहा है। 2-3 साल में बना लूंगा, इतने रुपए और भगवान की कृपा हुई तो लग जाएगी इतवारे में दुकान, बुढ़ापा कट जाएगा आराम से। वह कहता रहा पर तब तक अनारको
जा चुकी थी। सड़क पर आते ही उसे फूलपत्ती का बड़ा भाई दिख गया। स्कूल से लौटते हुए अनारको ने अक्सर देखा था। फूलपत्ती का भाई नुक्कड़ पर पान खाता था और सड़कों पर थूकता था लाल लाल। उसने देखा था कि उसकी जेब में हमेशा पैसे होते थे। अनारको ने सोचा, चलो इनको भी टटोल ले। कहा, भैया मुझे पैसे चाहिए। फूलपत्ती का भाई जेब में हाथ डालने ही लगा था कि अनारको ने टोका, थोड़े से नहीं, बहुत सारे पैसे चाहिए, 20,000 रुपए। इस पर भैया हंस दिए। कहा, फिर तो बाद में दूंगा तुझे, अभी तो उतने सारे पैसे नहीं हैं। अनारको सोचने ही लगी थी कि अभी ये भी रुपए के पेड़ वाली बात करेंगे। तभी उन्होंने दूसरी बात कर दी। कहा, मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर आना मेरे पास। अनारको लौटने ही वाली थी कि उसे एक सवाल पूछने का ध्यान आया। भैया आप चाहते क्या हो? क्या बनना चाहते हो? क्या होना चाहते हो? भैया अब तक झुककर उसका मुंह देखने लग गए थे। उन्होंने कहा, देख, मैं इतना सब तो नहीं बता सकता, पर मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। इससे पहले कि भैया आगे बोल पाते, अनारको ने उनको पीठ दिखा दी। चल दी थी वह वापस घर के रास्ते। सोच रही थी कि फूलपत्ती के घर तो बहुत सारे चुनाव वाले नेता लोग आते हैं, गाड़ियों में सफेद टोपी पहन के। भैया को तो मिल ही जाएगी नौकरी। घर पहुंचते पहुंचते अनारको ने देखा कि अंधेरा घना हो गया था। उसे ध्यान आया कि घर के कानून के मुताबिक उसे अब तक पढ़ाई के लिए बैठ जाना था। सो वह पिछवाड़े से गई और खिड़की में से हाथ डालकर पीछे का दरवाजा खोल लिया। धीरे धीरे अंदर आई और बस्ता निकालकर भूगोल की स्कूल वाली किताब खोलकर देखने ही लगी थी कि पापा कमरे में आ गए। अनारको अब किताब को इतने ध्यान से देखने लगी जैसे पापा को देखा ही न हो। इतनी मगन दिखने लगी। अनारको ने कनखियों से देखा। पापा खुश लग रहे थे। सो पूछा, पापा आप चाहते क्या हो? क्या होना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? पापा अब अनारको के पास आ गए। उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हम तो चाहते हैं कि तू अच्छी तरह पढ़े लिखे, इम्तिहान में अच्छे नंबर आए तुम्हारे, कक्षा में फर्स्ट आए तू। पर अनारको को ये सब थोड़ी ही सुनना था। सो उसने फिर पूछा, नहीं, आप अपने लिए क्या चाहते हो? पापा थोड़े परेशान से लगे। कहा, मैं तो चाहता हूं कि मेरा प्रमोशन हो जाए। 2 साल से रुका है प्रमोशन हो भी जाता अब तक। कहते कहते पापा दफ्तर के किसी अफसर को गाली देते हुए कमरे से निकल गए। अनारको सोचने लगी, पापा का प्रमोशन तो कभी न कभी हो ही जाएगा, भैया की नौकरी भी लग जाएगी, रतनमल की इतवारे में दुकान भी खुल जाएगी, सब लोग जो चाहते हैं वह हो जाएगा, सिर्फ वह जो चाहती है वह नहीं होगा। फिर सोचने लगी, प्रमोशन, नौकरी, दुकान, ये भी कोई चाहना हुआ? सब आलतू फालतू बातें। कोई अफ्रीका जाना क्यों नहीं चाहता, जैसा कि वह खूब खूब चाह रही थी। सत्यु, आओ ये भी जाने। अनारको के 8 दिन नामक पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। शब्द निधि, यकीन, विश्वास, कुंडी, गुल्लक, बास, बदबू, ठाठ, गर्व से, तिकड़मी, चतुर, मुताबिक, अनुसार, सन्न, हैरान, पिछवाड़ा, पिछली तरफ से, श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास, छुअन, भूगोल, अफ्रीका, आदिवासी, ठिठुरते, तिकड़मी, जिंदगी, बुढ़ापा, कनखियों, इम्तिहान, नौकरी।